दुनिया धीरे धीरे बिगड़ रही थी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा और पानी सब परेशान थे। तब नियति ने सोचा अब कुछ अलग करना होगा और एक खास बच्ची को दुनिया में भेजने का फैसला किया, जो बड़ी होकर इस बिगड़ती दुनिया को फिर से ठीक करेगी, जो आसमां के तारों को पढ़ सके जैसे वो उसी की किताब हो, जिसकी दोस्ती हर पशु पक्षी से हो, जो आने वाली परेशानियां पहले से महसूस कर ले और साइंस के साथ मिलकर उनका हल निकाले। बिल्कुल साधारण से दिखने वाली ये बच्ची धीरे धीरे असाधारण काम करेगी, पेड़ों और जानवरों से बातें करेगी और एक दिन बड़ी होके पूरे संसार को बदल देगी। उस छोटी सी बच्ची का एक बड़ा सपना था, ऐसी दुनिया बनाना जहाँ हर जीव बराबर हो और ना किसी के पास बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, जहाँ ना लोभ ना दुख दर्द ना डर हो, सिर्फ शांति सुख और प्रेम हो, सबके लिए हमेशा के लिए। साल था 2025। इसी साल एक मिडिल क्लास परिवार में एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। पहले दिन से ही लोग उसके आसपास एक अलग से ऊर्जा महसूस करते थे, जैसे उसके साथ कोई अद्भुत शक्ति दुनिया में आई हो। उस बच्ची का नाम रखा गया अवीरा। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके माँ बाप को उसकी प्रतिभा दिखने लगी। उन्होंने इस बच्ची को नेचर में बड़ा करने का डिसीजन लिया और पहाड़ के एक छोटे से गांव में बस गए। वो रोज अपने पापा के साथ जंगल में घूमने जाती, जहां उसके पापा उसे हर चीज के बारे में बताते, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, पहाड़, आसमान, टेक्नोलॉजी, और वो बड़े मजे से सब सुनती और सीखती। पापा उसे बताते कि कैसे 13.5 अरब साल पहले न समय था, न जगह, न जीव, सिर्फ एक अनंत ऊर्जा थी। पापा उस अनंत ऊर्जा को भगवान कहते। पापा बताते कि कैसे एक पल में भगवान ने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, एक महाविस्फोट जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं, और उसके बाद पूरा संसार बनना शुरू हुआ। बिग बैंग से ही संसार के साथ साइंस और नियति पैदा हुए, दुनिया को आकार देने वाले दो अद्भुत शक्तियाँ। नियति अलग अलग कोइंसिडेंसेस करती और साइंस उन्हीं कोइंसिडेंसेस का उपयोग करके नई नई रचनाएं रचता। साथ साथ दोनों ने मिलकर अरबों सालों में अनगिनत सितारे, ग्रह और सूर्य मंडल बना दिया। इन्हीं सब रचनाओं में एक है हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी। लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती एक तपता हुआ अग्निगोला हुआ करता था। तब नियति ने सूर्य मंडल के बड़े बड़े पत्थरों, धूल और आकाश के टुकड़ों को धरती के पास लाया और साइंस ने धीरे धीरे उन सब को जोड़कर उस अग्निगोले को ठंडा किया और उसे हमारी सुंदर नीली धरती का रूप दे दिया। धरती जब ठंडी होने लगी तो सबसे पहले बहुत छोटे छोटे सिंगल सेल वाले जीव पैदा हुए, पर इनसे लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन नामुमकिन था। फिर नियति और साइंस ने मिलकर खेल बदला। नए जीव बने जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते और हवा में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। पापा ने अवीरा को डायनासोर्स के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, नियति और साइंस ने मिलकर बहुत पहले डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े जीव बनाए थे। डायनासोर्स लगभग 18 करोड़ साल तक धरती पर राज किए, लेकिन धीरे धीरे कुछ डायनासोर की प्रजातियों ने सिर्फ ताकत और कब्जे के रास्ते पकड़ लिए। पापा बोले, जैसे जैसे कुछ डायनासोर पूरी धरती पर छा गए, नेचर का बैलेंस बिगड़ने लगा। उन्होंने समझाया, नियति के कुछ नियम होते हैं जहाँ संतुलन, दया और सहयोग जरूरी होते हैं। जब कोई प्रजाति इन नियमों को तोड़ती रहती है तो नियति उसे धरती से हटाकर नए जीवनों के लिए जगह बना देती है। ऐसे ही 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड ने पूरे डायनासोर्स की प्रजाति को एक झटके में खत्म कर दिया। पापा ने अवीरा को समझाया कि नियति अभी भी इंसानों और बाकी सब जानवरों का इवोल्यूशन चला रही है। अगर हम नियति के नियम मानकर चलें तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम भी कई प्रजातियों की तरह एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।